नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखो, आज अपन देखेंगे कि अपन को क्या पढ़ना चाहिए पशु परिचर के लिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही शानदार वैकेंसी आपके लिए इंतजार कर रही है। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन इसके फॉर्म है वो आचार संहिता लगने के कारण अभी नहीं भरे जा रहे। तो ये आपको पता होगा कि सरकार जैसे ही बनेगी तो इनके फॉर्म वापस चालू कर दिए जाएंगे। आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और अभी से अपनी तैयारी को उस अहदे पर आप ले जाइए, ताकि आपको बाद में कोई भी समस्या नहीं हो। क्योंकि और एग्जाम की संभावना कब है वो भी अपन इसमें बात करेंगे। सिलेबस की चर्चा अपन ने कल विस्तार से कर ली थी, तो आज अपन सिलेबस की चर्चा नहीं करेंगे। आज अपन देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी किताबें हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान अध्ययन की। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 और 11 की चलती है। याद रखना, ये किताबें बहुत ही सफिशिएंट किताबें हैं और बहुत ही शानदार किताबें हैं। यदि आप 6, 7, 8 की राजस्थान के अध्ययन की किताबों के नोट्स बनाते हो तो ये नोट्स लगभग 30 पेज में नोट्स आ जाएंगे, और इन 30 पेजों को आप अच्छे से अपने हाथ से बनाएं। बच्चों से किताबें ले लें, फिर बाद में आप उनको वापस कर दें। और 9, 10, 11 की जो किताबें हैं, इन किताब की तो आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आने वाले समय में जो एलडीसी की 10,000 भर्ती आएगी, उन सभी में राजस्थान का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा और सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, फुल गौर करें। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि अपन को विज्ञान एक बहुत ही चिंतनीय विषय रहता है। बच्चे कहते हैं साइंस कहाँ से पढ़े, कहाँ से नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, आपने कक्षा 9 और जो 10वीं पास की उन्होंने साइंस पढ़ी होगी, लेकिन उसमें अपना मस्तिष्क इतना विकास नहीं हो पाता कि अपन सारे कॉन्सेप्ट उनके कलर कर ले। तो आप ऐसा कीजिए, कक्षा 9 और 10th की एक बार साइंस फिर से लीजिए और फिर से आप इनका क्या कीजिए, विस्तार से अध्ययन कीजिए। सारे पाठ नहीं पढ़ें, सिर्फ वही पाठ पढ़ें जो अपन को क्या लगते हैं, इम्पोर्टेंट लगते हैं, जिनसे अपना क्या हो, बेसिक क्लियर हो। और बेसिक क्लियर होने के बाद मैं आपसे भी कहूँगा कि लुसेंट की जो अपन आगे जाकर किताब देखेंगे, भारत के सामान्य ज्ञान या सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में, उसमें भी विज्ञान के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप इस विज्ञान के द्वारा कक्षा 9 और कक्षा 10 के विज्ञान के अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, लुसेंट भी पढ़ सकते हो। आपका चर्चा अपन किसकी करेंगे, लुसेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लुसेंट की बात करें तो इसके अंदर आपका सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है, जिसमें कक्षा 10 तक की सामान्य अध्ययन आपसे पूछी जाएगी, वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके है। मैं तो ये मानता हूँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी क्वेश्चन कहाँ से कवर हो जाएंगे, पूरे यहाँ से 100% ही अपना काम कर देगी। बहुत ही अच्छी किताब है और हमेशा से चलती आ रही। मैथ्स की बात करें तो बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ कि मैथ्स तो आपको पढ़नी ही चाहिए। आज वर्तमान का युग ऐसा है, चाहे आप सीईटी का एग्ज़ाम देख लो, चाहे आप दूसरी भी कोई सी एलडीसी का जो एग्ज़ाम आएगा, पटवारी का एग्ज़ाम जो आगे आने वाले 2024 में आएगा, इन सभी में गणित का रोल महत्वपूर्ण है। गणित की क्वेश्चन, गणित का बेस क्लियर होते ही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन तो बहुत सीधे आते हैं। 30% जो सवाल आते हैं उनकी हवा बना रखी है कि गणित हमेशा ठप आती थी। याद रखें दोस्तों, गणित कभी भी कठिन विषय नहीं रहा है। गणित का बेसिक क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद 70 से 80% सवाल आप कर सकते हो। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो रामनिवास माथुरिया, इनमें से आप जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे, प्रतिशत हुई, चाहे लाभ हानि हुई, चाहे साधारण ब्याज हुआ, चाहे अपने क्षेत्र में हुई, तो थोड़े थोड़े आप उनको देखें। और जो परिमेय, संख्या, घनमूल, वर्गमूल होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट आप देखें। और विशेष तौर से सरलीकरण, जहाँ संक्रिया काम में आती है, क्योंकि रचित की किताबों में अपने संक्रिया पढ़ी है, तो संक्रिया आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और संक्रियाओं से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो गणित को आप गणित पढ़ने के लिए आपको रामनिवास माथुरिया फॉलो करनी होगी। तो ये मैंने बता दिया मोटा मोटा, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सर हम पार्ट बी जो पशुपालन है, वो पशुपालन कहाँ से पढ़ें, तो पशुपालन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो पशुपालन है, वो पशुपालन आपको कहाँ से पढ़ना होगा। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें 45 नंबरों का वेटेज है। कितने का है, 45 नंबरों का वेटेज है। पशुपालन की बात करें तो इसके लिए 11वीं और 12वीं जो अपने कृषि विज्ञान वाले भाई और दोस्त हैं, उनके पास आपको ये किताब मिल जाएगी, या फिर इनके जो नोट्स हैं आप वो नोट्स पढ़ें बच्चों के, कि जिन्होंने भी जेड की कोचिंग की है अथवा 11वीं या 12वीं कोचिंग की है, या उन्होंने स्कूल में वो जो बताया गया है वो नोट आप पढ़ें। आपको जरूरी पूरे से पूरे क्वेश्चन 100 के 100% क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अन्यथा यदि आप मार्क भटकोगे क्या देखना है क्या नहीं, तो फिर आप
और आप ये इंतज़ार ना करें कि सर एग्ज़ाम तो है नहीं, अभी तो फॉर्म ही नहीं भर रहे, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे भरे जाएंगे और एग्ज़ाम होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्ज़ाम आ गया और कब तैयारी करनी है। अब अपन बात करते हैं मुद्दे की कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा ये आपको अभी नहीं सोचना है, क्योंकि RSSB राजस्थान कर्मचारी आयोग है, वो राजस्थान कर्मचारी आयोग है, उसका शेड्यूल अभी पूरा पूरा भरा हुआ है। अपने दिसंबर तक तो आचार संहिता लगी हुई है, जनवरी में उसको पेपर करवाने नहीं है, और यदि फॉर्म भरवाएगा तो उसके बाद आपको 3 महीने का नेक्स्ट में भी देगा। तो मेरे को ये लगता है कि जो पेपर होगा ये पेपर होगा मई या जून में। कब होगा, मई या जून में। लेकिन आपको अपनी तैयारी कब सुनिश्चित कर लेनी है, 15 अप्रैल तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। और जब आप राजस्थान अध्ययन पढ़ो तो उसके अलावा आपको कोई ऑब्जेक्टिव वाली किताब लानी है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। कौन से प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छी मदद करेंगे, अच्छी खासी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद।